1947 जब देश आज़ाद हो रहा था, लेकिन साथ ही बट भी रहा था। लाखों लोग बेघर हुए, लाखों मारे गए और इतिहास की किताबों में ये दर्ज हो गया कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा एक बहुत ही दर्दनाक फैसला था। अब उसी बंटवारे की कहानी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है एनसीईआरटी की किताबों में हुआ बदलाव। नमस्कार, मैं हूं संस्कृति भट्ट और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। हाल ही में एनसीईआरटी ने एक नया मॉड्यूल पेश किया है जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तहत तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय की कांग्रेस लीडरशिप और ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन जिम्मेदार थे। उस बंटवारे को आज 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब इतने सालों बाद उस बंटवारे की कहानी एक बार फिर लिखी जा रही है किताबों में ये भी बताया गया है कि जिन्ना की कट्टर सोच ने भारत को तोड़ दिया था। यही बात एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को खटक गई और उन्होंने खुलकर बीजेपी और एनसीईआरटी पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि सबसे पहले बंटवारे की बात वीर सावरकर ने की थी। माउंटबेटन और कांग्रेस तो उस दौर की ब्रिटिश नीति इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। ओवैसी का कहना है कि हम बंटवारे के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। जिन्ना की सोच अपनी जगह थी, लेकिन सावरकर भी दो राष्ट्र के सिद्धांत के समर्थक थे। इतिहास को आधा अधूरा दिखाकर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एनसीईआरटी ने गांधी जी की हत्या से जुड़ा वो किस्सा भी हटा दिया जिसमें बताया गया था कि नाथूराम गॉडसे ने कैसे गांधी जी की हत्या करी और क्यों की थी। उनका सवाल है कि जब आप बच्चों को इतिहास पढ़ाते हैं तो उन्हें पूरा सच क्यों नहीं बताते? क्या आप किताबों से वो बातें भी गायब कर दी जाएंगी जो आपकी राजनीति को असहज लगती हैं? ये सब उस वक्त सामने आया है जब बीजेपी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से करने लगे हैं। 17 अगस्त को असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमल मोमिन ने राहुल गांधी को जिन्ना का अवतार बताया था और यही बात ओवैसी की आलोचना को और हवा दे गई। ओवैसी ने सिर्फ किताबों की बात नहीं कही, बल्कि देश और दुनिया में मुसलमानों की स्थिति पर भी अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच, गाजा में हो रहे हमलों और देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हो रही घटनाओं को जोड़ते हुए कहा, हमें धमकाया जा रहा है, हमारे घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। गाजा में जो हो रहा है वही डर हमें यहाँ भी दिखाया जा रहा है, लेकिन हम ना गाजा में झुकेंगे ना हिंदुस्तान में डरेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने असम सरकार के उस नए कानून की भी आलोचना की जिसके मुताबिक अगर किसी को बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया तो उसे 10 दिन के भीतर देश छोड़ना होगा। ओवैसी ने सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब किसी पर भी इल्जाम लगाकर उसे बेदखल कर देना इतना आसान हो गया है? फिर तो किसी को भी बाहर निकालने के लिए वक्त नहीं लगेगा। जहां ओवैसी इन बदलावों को इतिहास से छेड़छाड़ बता रहे हैं, वहीं एनसीईआरटी का कहना है कि ये सारे बदलाव छात्रों को तथ्य आधारित जानकारी देने के लिए किए गए हैं। सरकार का ये भी तर्क है कि विभाजन जैसी दुखद घटना को समझना बहुत जरूरी है और यही इन मॉड्यूल्स का मकसद है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये बदलाव वाकई छात्रों को सच्चाई के करीब ले जा रहा है या फिर एक खास सोच के हिसाब से इतिहास को दोबारा लिखा जा रहा है? क्या ये इतिहास का अपडेट है या इतिहास का उपयोग? और सबसे अहम बात, बंटवारे की लकीरें कागज पर थी, लेकिन असर दिलों पर पड़ा था। अब अगर किताबों में नई लकीरें खींची जा रही हैं तो सोचिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं बदल रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों की नज़र भी बदल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने देश बांटा था, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या हम आज भी बटे हुए हैं?